हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और वायरल वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा पेपर 2024-25। विषय आपका जो है अर्थशास्त्र होने वाला है। पूरा का पूरा रियल पेपर आपका होने वाला है। यही पेपर आपको जो है 10 फरवरी को अपने एग्जाम में देखने को मिलेगा। अगर आप भी कक्षा 11वीं में पढ़ते हैं और आपका जो सब्जेक्ट है वो अर्थशास्त्र है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, जिससे आने वाली वीडियो की और भी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सकेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपके पेपर में जो टोटल क्वेश्चन रहने वाले हैं वो आपके 23 क्वेश्चन रहेंगे और आपके लिए जो परीक्षा करने के लिए समय दिया जाएगा वो आपका 3 घंटे का रहेगा और आपका जो पेपर होगा वो आपका 80 नंबर का होने वाला है। पेपर के नीचे आपको यहाँ पर कुछ निर्देश देखने को मिलेंगे। अगर हम आपको जो है निर्देश पढ़कर बताते हैं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। इसके बाद में प्रश्न नंबर 1 से आपको सही विकल्प चुनकर लिखना है। पहला प्रश्न हमारा, जब कोई नौकरी करते हैं तब आप कहलाते हैं। तो ये आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, आ, बा, शा, दा। पहला है कर्मचारी, दूसरा है वितरक, तीसरा है उत्पादक और चौथा है विक्रेता। तो पहले प्रश्न का हमारा जो आंसर होने वाला है वो आपका फर्स्ट वाला ही हो जाएगा, कर्मचारी। इनमें हमने जो है पहले से ही टिक लगा दिए हैं जिससे कोई प्रॉब्लम ना हो। दूसरा प्रश्न हमारा, 2 चरों के बारंबारता वितरण को इस नाम से जानते हैं। एक विचर वितरण, बहुविचर वितरण, द्विचर वितरण, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दूसरे प्रश्न का हमारा जो आंसर होने वाला है वो आपका हो जाएगा सवाला द्विचर वितरण। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न हमारा, नई आर्थिक नीति आरंभ की गई 1992 में, 1991 में, 1950 में या फिर 1948 में। तीसरे प्रश्न का हमारा जो आंसर होने वाला है वो आपका हो जाएगा बवाला 1991 में। अगर आप बवाले पर टिक लगाते हैं तो आपका 1 नंबर कन्फर्म है। चौथा प्रश्न हमारा, मानव पूंजी निर्माण के स्रोत हैं शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रवसन, उपयुक्त सभी। तो चौथे प्रश्न में आपका जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो आपका दवाला हो जाएगा, उपयुक्त सभी आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न हमारा, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम पारित किया गया 2005 में, 2006 में, 2003 में या फिर 2001 में। तो पांचवें प्रश्न का हमारा जो आंसर है वो आपका अवाला हो जाएगा 2005 में। छठवां प्रश्न हमारा, चीन में द ग्रेट लीप फॉरवर्ड अभियान कब प्रारंभ किया गया? 1947 में, 1965 में, 1958 में या फिर 1956 में। तो छठे प्रश्न का हमारा जो आंसर है वो आपका हो जाएगा 1958 में। सवाल आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में यहाँ से जो है इंग्लिश मीडियम वालों का पेपर स्टार्ट हो जाएगा और प्रश्न नंबर 2 से आपको जो है रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। पहला है, स्थान के आधार पर आंकड़ों का वर्गीकरण डैश वर्गीकरण कहलाता है। तो पहले खाली स्थान में आपको क्या भर देना है? पहले खाली स्थान में आपको भौगोलिक वर्गीकरण या स्थानिक वर्गीकरण आपको उसमें भर देना है। दूसरा प्रश्न हमारा, माध्य का उस चर का स्थितिक मान है जो वितरण को डैश भागों में बांट देता है। तो दूसरी खाली स्थान में आपको क्या भर देना है? दूसरी खाली स्थान में आपको जो है 2 बराबर भागों में बांट देता है, ये आपको भर देना है, 2 आपको भर देना है। और तीसरा प्रश्न हमारा, डैश को आर्थिक बैरोमीटर के रूप में जाना जाता है, बैरोमीटर के रूप में जाना जाता है। तो तीसरी खाली स्थान में आपको क्या भर देना है? तीसरे खाली स्थान में आपको सूचकांक संख्याओं आपको उसमें भर देना है। चौथा प्रश्न हमारा, वर्ष डैश में शिक्षा का अधिकार कानून बनाया गया। तो चौथे खाली स्थान में आपको क्या भर देना है? चौथी खाली स्थान में आपको जो है 4 अगस्त 2009 आपको भर देना है, 4 अगस्त 2009। पांचवा प्रश्न हमारा, ग्रामीण विकास एक डैश शब्द है। तो इसका आंसर आपको जो है हमें कमेंट करके बताना है। इसके बाद में छठवां प्रश्न हमारा, पृथ्वी और समुद्र के वातावरण के औसत तापमान में वृद्धि को डैश कहते हैं। तो क्या कहती हैं? ग्लोबल वार्मिंग आपको उसमें भर देना है 6वें खाली स्थान में। इसके बाद में प्रश्न नंबर 3 से आपको सही जोड़ी का मिलान करके लिखना है। पहला प्रश्न हमारा, श्रेणी में सर्वाधिक बार प्रकट होने वाला मान। तो पहले प्रश्न का हमारा जो आंसर है वो आपका बहुलक हो जाएगा। दूसरा प्रश्न हमारा, परास विस्तार। तो इस क्वेश्चन में हमें थोड़ा सा डाउट है, अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप हमें कमेंट करके बताएं।
तीसरा प्रश्न हमारा सहसंबंध गुणांक का मान होता है। तो तीसरे प्रश्न का हमारा जो आंसर है वो आपका हो जाएगा -1 से +1 के बीच। चौथा प्रश्न हमारा आधार वर्ष सूचांक का मान तो कितना है, ई वाला हो जाएगा, सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न हमारा टिस्को की स्थापना कब हुई थी। तो कब हुई थी टिस्को की स्थापना, 1907 में हुई थी, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और छठवां प्रश्न हमारा चिपको आंदोलन, इसका भी आंसर आपको हमें कमेंट करके बताना है। इसके बाद में जो है आपको जो है सत्य असत्य जो है बताना है। पहला प्रश्न हमारा संख्या की केवल मात्रात्मक आंकड़ों का अध्ययन करती है, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। दूसरा है त्वरण को संचयी बारंबारता वक्र के नाम से भी जाना जाता है, तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। तीसरा है शोधकर्ता द्वारा संग्रह किए गए आंकड़े द्वितीय आंकड़े कहलाते हैं, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। और चौथा प्रश्न हमारा संख्याओं की तुलना के लिए मात्र औसत ही पर्याप्त नहीं, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। और पांचवा प्रश्न हमारा निजीकरण का तात्पर्य किसी सार्वजनिक उपक्रम के स्वामित्व या प्रबंध का सरकार द्वारा त्याग से है, तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। और छठवां प्रश्न हमारा भारत का मानव विकास सूचकांक चीन की तुलना से बेहतर है, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। सातवां प्रश्न हमारा जनसंख्या वृद्धि ने पर्यावरण पर भारी दबाव डाला, ये आपका सत्य हो जाएगा। इसके बाद में जो है प्रश्न नंबर 5 में आपको एक शब्दिक वाक्य में उत्तर लिखना है। पहला है चरम पदों की उपस्थिति से कौन सा औसत सर्वाधिक प्रभावित होता है। तो पहले प्रश्न का हमारा जो आंसर होने वाला है वो आपका हो जाएगा अंक गणितीय, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अंक गणितीय मध्य। दूसरा प्रश्न हमारा परिक्षेपण क्या है, तो इसका जो आंसर होने वाला है दूसरे का वो आपका हो जाएगा किसी चीज़ का फैलाव या बिखराव, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न हमारा सहसंबंध के 2 प्रकारों के नाम आपको यहाँ पर बताना है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो आपका हो जाएगा सकारात्मक सहसंबंध और नकारात्मक सहसंबंध, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न हमारा मृदा अपरदन का मुख्य कारण क्या है, तो क्या है वनों की कटाई है, वनों की कटाई आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न हमारा CNG का पूरा नाम आपको यहाँ पर बताना है, तो CNG का पूरा नाम क्या है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। और छठवां प्रश्न हमारा किस देश में एक बच्चे की नीति घोषित की गई थी, तो किस में की गई थी, चीन में की गई थी, चीन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सातवां प्रश्न हमारा SDI का पूर्ण रूप लिखें, तो सातवें प्रश्न का हमारा जो आंसर है वो आपका हो जाएगा मानव विकास सूचकांक, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में जो है आपसे 2-2 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रश्न नंबर 6 से लेकर प्रश्न नंबर 16 तक। पहला है उपभोग का अर्थ आपको यहाँ पर बताना है, और इसके अथवा में दिया गया है आर्थिक और अनार्थिक क्रियाओं में आपको अंतर बताना है। सातवां प्रश्न हमारा प्राथमिक आंकड़े किसे कहते हैं, एकत्रित किए जाते हैं, और इसके अथवा में दिया गया है द्वितीय आंकड़े के संग्रहण के स्रोत आपको यहाँ पर बताना है। आठवां प्रश्न हमारा राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन क्या करता है, और अथवा में दिया गया है सतत चर के 2 उदाहरण आपको यहाँ पर बताना है। नववां प्रश्न हमारा समांतर मध्य की विशेषता आपको यहाँ पर बताना है, और इसके अथवा में दिया गया है निम्न आंकड़ों से समांतर माध्य की गणना कीजिए। यहाँ पर आपको जो है दिया गया है 20, 15, 25, 10 और 30। 10वां प्रश्न हमारा विस्तार की परिभाषा लिखिए, और इसके अथवा में दिया गया है अपकिरण की माप के उद्देश्य आपको यहाँ पर बताना है। 11वां प्रश्न हमारा आर्थिक प्रणाली क्या है, और इसके अथवा में दिया गया है योजना क्या है। और 12वां प्रश्न हमारा भौतिक और मानव पूंजी में आपको अंतर बताना है। इसके बाद में प्रश्न नंबर इसके अथवा में दिया गया है सांसद आदर्श ग्राम योजना क्या है। और 13वां प्रश्न हमारा स्वनियोजित श्रमिक किसे कहा जाता है, और इसके अथवा में दिया गया है बेरोजगारी किसे कहते हैं।
14वां प्रश्न हमारा, मानव विकास के विभिन्न संकेतक कौन से हैं? और इसके अथवा में दिया गया है द ग्रेट लीप फॉरवर्ड अभियान का उद्देश्य क्या था? 15वां प्रश्न हमारा, क्षेत्रीय और आर्थिक समूह के गठन के कारण आपको यहाँ पर बताना है। और इसके अथवा में दिया गया है किन क्षेत्रों में भारत की स्थिति पाकिस्तान से बेहतर है? इसके बाद में 16 से लेकर प्रश्न नंबर 20 तक आपसे जो है 3-3 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। पहला है, आंकड़ों का संग्रहण की व्यक्तिक साक्षात्कार विधि के कोई 3 बिंदु आपको यहाँ पर बताना है। और इसके अथवा में दिया गया है, वस्तु को वर्गीकृत करने में क्या कोई लाभ हो सकता है? अपने दैनिक जीवन में से एक उदाहरण आपको बताना है। 17वां प्रश्न हमारा, परिक्षेपण का कौन सा माप सर्वोत्तम है और कैसे? और इसके अथवा में दिया गया है, निम्न आंकड़ों से मानक विचलन की गणना कीजिए वास्तविक माध्य विधि से प्राप्तांक। और 18वां प्रश्न हमारा, योजना के उद्देश्य के रूप में समानता के साथ समृद्धि की व्याख्या आपको यहाँ पर करना है। और इसके अथवा में दिया गया है, उच्च पैदावार वाली किस्म HYV बीज क्या होती हैं? इसके बारे में आपको बताना है। 19वां प्रश्न हमारा, भारत में अधिकांश शिक्षित व्यक्तियों को रोजगार नहीं मिल पाता, इसके क्या कारण हैं? 3 पॉइंट आपको यहाँ पर लिखना है, कोई 3 बिंदु आपको यहाँ पर लिख देना है। और इसके अथवा में दिया गया है, भारत में सेवा क्षेत्र में निरंतर वृद्धि हो रही है, इसके कोई 3 कारण आपको यहाँ पर बताना है। और प्रश्न नंबर 20 से लेकर प्रश्न नंबर जो है 23 तक आपसे 4-4 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पर देख लीजिए आप दोस्तों, ये सिर्फ आपका एक मॉडल पेपर होने वाला है, लेकिन इस पेपर से आपके एग्जाम में जो है बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं। तो इस पेपर को आप जो है अच्छे से पढ़कर जाइए। मिलते हैं एक और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।